अब वैसे ही जैसे एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, अ शुगर सोल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन्स 60% शुगर, यहाँ पे शुगर लिखा हुआ है 60% शुगर। अब शुगर सोल्यूशन है कितना, 3 लीटर का, उसमें 60% शुगर है। अब कह रहा है अगर हम यहाँ पे देखें, 3 लीटर है आपका मिक्सचर शुगर सोल्यूशन का, उसमें 60% है शुगर, दैट मीन 60% ऑफ 3 लीटर करेंगे तो 1.8 लीटर आ रहा है आपका। रिमेनिंग कितना रहा, 40% वाटर है, तो 3 में से 1.8 आप माइनस करोगे तो 1.2 लीटर आ रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू दिस सोल्यूशन। अब देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर इसी सोल्यूशन में ऐड कर दिया, मतलब अब टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी होगी, 4 लीटर, पहले 3 लीटर थी। लेकिन ध्यान रखें शुगर सोल्यूशन की जो शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट वो हमारा सेम रह रहा है क्योंकि इसने सिर्फ वाटर ऐड किया है। सेम कंसेप्ट जो पिछले पिछले क्वेश्चन में लगा, इसने सिर्फ वाटर ऐड किया है। टोटल क्वांटिटी आपके मिक्सचर की बढ़ जाएगी बेशक, लेकिन जो आपका शुगर कंटेंट है वो उतना ही रहेगा, मतलब शुगर आपका 1.8 लीटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब कह रहा है देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सोल्यूशन। अब कह रहा है कि नए सोल्यूशन में शुगर की परसेंटेज कितनी होगी। पहले सोल्यूशन में जब 60% था शुगर का, शुगर की परसेंटेज, लेकिन तब क्या था, तब टोटल क्वांटिटी थी 3 लीटर्स। अब इसने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, टोटल क्वांटिटी बन गई हमारी 4 लीटर्स। और शुगर कंटेंट तब था 60%, और तब उसकी वैल्यू 1.8 लीटर आ रही थी। लेकिन जब हमने वाटर ऐड कर दिया तो शुगर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, मतलब शुगर उतना ही रहेगा। तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सोल्यूशन क्या आएगा, 1.8 लीटर अपॉन 4 लीटर। 4 लीटर क्या है, नई क्वांटिटी, इंटू 100, तो वो आ रहा है हमारा 45%। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शंस दिए थे इसने 30%, 45%, 50%, 60%, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है कि इसमें कह रहा है कि इनवर्ट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी। अब टी एक क्वांटिटी ली है, कह रहा है कि ग्रोसर दो टाइप की टीज दी हैं। कह रहा है कि एक 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 टाइप की टी जो है उसका प्राइस है 60 पर केजी, और दूसरी है उसका प्राइस है 65 पर केजी। अब कह रहा है कि उन दो टी टाइप्स की टीज को वो किस रेशियो में ऐड कर दे, ताकि ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको अगर वो बेचे ₹68.20 पर केजी पे, उसको गेन मिले 10%, मतलब ही मस्ट गेन 10%। तो रेशियो दिया 3:2, 3:4, 3:5, 4:5। अब देखिए इसको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको प्रॉफिट परसेंट दिया था। तो इसने बोला है कि ही में गेन 10%, तो 10% कितना हुआ, 10% को अगर आप रेशियो में लो तो 1/10, मतलब 1/1 क्या है आपका प्रॉफिट, और 10 क्या है कॉस्ट प्राइस। और अगर आप वहां से सेलिंग प्राइस निकालो वो कितना होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 1 + 10 11 रेशियो की टर्म्स में। तो आपका सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आया, 11/10। और हमारी सेलिंग प्राइस मिक्सचर की उसने दी है 68.2 पर केजी, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, तो वही लिया हमने, रेशियो लिया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है और कॉस्ट प्राइस, वहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया। तो हमें कॉस्ट प्राइस उसका आ रहा है 62 पर केजी। हमने ये क्यों किया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि इनवर्ट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट ₹60 पर केजी, ये एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है। और ये दूसरी टी की भी 65 पर केजी कॉस्ट प्राइस है, और ये बाद में बेच रहा है उस मिक्सचर को, मतलब सेलिंग प्राइस दी है। तो हमें ध्यान रखना है कि यूनिट्स और टाइप जो है हर एक का सेम होना चाहिए, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस पहले की दी है दूसरे की भी, तो मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस ही होनी चाहिए। तो हमने मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की 62 पर केजी। अब क्या करना है, सिंपली एलिगेशन लगाओ। अब इसमें वही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंट, नहीं, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है पर केजी, तो आपको रेशियो मिलेगा किसका, दोनों का, दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ केजी कह सकते हो आप। तो पहला आपको 60% दिया था, सॉरी 60 पर केजी दिया था, ये है ₹60 पर केजी। और दूसरी टी का दिया था ₹65 पर
kg, और हमने मिक्सचर का कैलकुलेट किया 62 पर kg। तो लगाओ एलिगेशन, इसमें आएगा 62 माइनस 62 आएगा, और 65 माइनस 62 3 आएगा। तो हमें रेशो मिल रही है 3:2। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। तो इस टाइप के मिक्सचर्स और एलिगेशंस की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं एक टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, और बाकी मैं आपको एज एन असाइनमेंट देता हूँ, वो आप ट्राई करेंगे खुद से। अब देखिए एक अच्छा सा सवाल है, कह रहा है कि अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक बैरल है जिसमें क्या है कि बैरल एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें क्या है कि वाइन और वाटर को मिक्स किया हुआ है किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। मतलब वाइन का रेशियो 3 है, वाटर का रेशियो 1 है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। अब कह रहा है कि मिक्सचर में से कितना फ्रैक्शन हम निकालें और उसको सब्सटीट्यूट कर दें वाटर से, एंड सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर, सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन द बैरल बिकम्स 1:1। कह रहा है ताकि जो नया रेशियो है वाइन और वाटर का बैरल में वो 1:1 हो जाए। पुराना रेशियो उसने 3:1 दिया है। अब कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन हम मिक्सचर का बाहर निकालें और सेम फ्रैक्शन जो है सब्सटीट्यूट कर दें वाटर से, ताकि रिजल्टेंट मिक्सचर जो हमें वाइन और वाटर का मिले 1:1। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शंस दिए हैं 1/4, बी दिया है 1/3, सी दिया है 2/3, फ्रैक्शन पूछा है ना, तो डी दिया है 4/3। तो देखिए इसने पहले वाइन और वाटर का रेशियो दिया था 3:1, और इसने क्या बोला है कि कितना वाटर आप निकालो, कितना फ्रैक्शन निकालोगे और उसको सब्सटीट्यूट करोगे वाटर से। देखिए अगर हम 3:1 को 1:1 रेशियो बनाना हो, हम क्या करेंगे, 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और अगर हम वाटर का रेशियो देखें, वाटर का रेशियो कितना बढ़ रहा है, वाटर का देखिए वाइन का रेशियो तो सेम रह रहा है, हमने वाटर का रेशियो 2 टाइम्स बढ़ा दिया ना। पहले 3:1 था, बाद में फाइनल में क्या हो गया 3:3, क्योंकि 3:3 1:1 होता है ना, हम वही चाहते हैं। तो हमने 3:1 को 3:3 बनाने के लिए क्या किया, पहले रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई किया और वाटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तभी जाके 3:3 बनेगा, और तभी जाके 1:1 रेशियो बनेगा आपका 1:1। तो अब वाटर के रेशियो में देखिए हमने 2 टाइम्स रेशियो बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, 2 टाइम्स, और टोटल रेशियो हमारा कितना है 3+6, 3+3। तो मतलब वाटर का रेशियो 2 बढ़ गया और टोटल रेशियो था हमारा 3+3। तो ये आ रहा है आपका 2/6। तो उसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें वो 1/3 आ रहा है। तो इसने पूछा क्या था हमें, how much fraction of mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel become 1:3। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 1/3। ये थी एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है कि वाइन और वाटर का रेशियो हमें 3:1 दिया है, तो अगर हम लेट करेंगे कि टोटल 4 लीटर है बैरल में, तो उस हिसाब से वाइन हमारा 3 लीटर हो गया, है ना, और वाटर हमारा 1 लीटर हो गया। तो हमने क्या करना है कि मिक्सचर से कुछ निकालना है ना। अब अगर देखिए मैंने कुछ मिक्सचर निकाला, नहीं सॉरी, हम मानते हैं कि टोटल क्वांटिटी वट जो भी है 3:1 हमारा रेशियो है, टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता है, बैरल तो बहुत बड़ा होता है। हम मानते हैं कि हमने 4 लीटर रिमूव किया मिक्सचर से, यहाँ पे लिखा है लेट 4 लीटर इज रिमूव। तो उस हिसाब से हमें क्या क्या बाहर निकला, मतलब 3 लीटर वाइन निकलेगा और 1 लीटर वाटर निकलेगा ना। अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप 3:1 रेशो वाले बैरल से, जिसमें 3 रेशो वाइन का है 1 रेशो वाटर का है, उसमें से 4 लीटर निकाल रहे हो, मतलब उसमें अंडरस्टूड सी बात है ना कि 3 लीटर वाइन का ही होगा और 1 लीटर वाटर का होगा, क्योंकि 3:1 रेशो दिया है। तो हमने बाहर निकाला। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मतलब 4 लीटर हमने मिक्सचर निकाला, उसने कहा है कि एंड दैट मिक्सचर इज सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर, और हमने 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो मैं वाटर वाले साइड 4 लीटर ऐड कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे अब क्या रेशो बन रहा है, ये -3 लीटर बच रहा है क्योंकि 3 लीटर निकाल लिया वाइन से और 3 लीटर ऐड हो गया वाटर का। तो अब 3 लीटर और 3 लीटर का रेशो क्या आ रहा है, 1:1, है ना। और टोटल मिक्सचर जो निकाला और ऐड हुआ वो कितना है, 6 लीटर। तो रेशो आ रहा है हमारा 2/6, वो हो गया 1/3। तो ये दूसरी अप्रोच थी सॉल्व करने की, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी पहली अप्रोच ज़्यादा शॉर्टकट है ये वाली, और ज़्यादा बेटर भी है। तो अब क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी सवाल है। होप आप आराम से कर लें क्वेश्चन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें दिया है देयर आर 27 लीटर्स प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, और बोल रहा है कि 1/3, ये बोल रहा है 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। तो आप पूरे सीक्वेंस को पढ़ें क्वेश्चन की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर नए मिक्सचर का पूछा हुआ है। आप ये इजीली कर सकते हैं, आप ये ट्राई कीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अब एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसमें बता रहा है इन 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का टोटल मिक्सचर दिया है, क्वांटिटी कितनी है 80 लीटर्स। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है उनके अमाउंट का 7:3। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1, अब इस रेशियो को 2:1 बनाना है, बताओ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो कितने लीटर वाटर ऐड करना चाहिए। ऑप्शन दिया 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 4 लीटर। तो पहला रेशियो था हमारा 7:3, तो हमें नया रेशियो कितना बनाना है 2:1, तो हम छेड़खानी रेशियो के साथ करेंगे। अगर आप मिल्क वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करो और वाटर वाले रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 आ रहा है वाटर वाला रेशियो, और ये 2 7 14 आ रहा है। और अब यहां पे ध्यान दीजिए कि मिल्क की क्वांटिटी सेम है क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है। तो मान लीजिए आपने वाटर ऐड कर दिया, 1/7 करके, दैट मीन्स टोटल 7 आ गया। और ये हमारा 2 7 14, हमारा मेन मकसद क्या है, रेशियो हमें 2:1 बनाना है। अब जैसे पहले 7:3 दिया था, हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आया 14:6। अब मैं चाहता हूँ कि इसको 14:7 बने क्योंकि 7 2 14 होता है, दैट मीन्स इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, वो आ गया 14:7। तो 7 1 7, 7 2 14, 2:1 आएगा। मतलब वाटर का रेशियो मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया है, वाटर का रेशियो 1 इंक्रीज कर दिया है। तो पहले केस में क्या था 14:6 था, तो अगर मैं वहां से कैलकुलेट करूं, पहले रेशियो में क्या था, अगर 20 रेशियोज में लूं, 20 रेशियोज को अगर मैं 80 लीटर लूं और 1 रेशियो को 4 लीटर लूं, तो उस हिसाब से क्या है कि 4 लीटर ऑफ वाटर विल बी एडेड। कितना 4 लीटर। हमारा रेशियो 1 इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, है ना। टोटल क्वांटिटी आपकी 80 लीटर्स थी, है ना। तो ये 20 मैं क्यों ले रहा हूँ, 20 रेशियोज क्यों ले रहा हूँ 80 लीटर के, क्योंकि 14 पहले केस में हमारा रेशियो क्या आ रहा था 2 7 14:2, 3 2 6, मतलब सम ऑफ दीज रेशियोज कितना है 14 + 6 कितना आता है 20, मतलब टोटल इन दोनों का रेशियो का सम 20 आ रहा है। मतलब वो टोटल रेशियोज किसके बराबर थे 80 लीटर्स के बराबर। तो वहां से अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू निकालूं वो 4 लीटर आएगा, है ना। तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 लीटर, तो सिंपली यहां से कह सकते हो कि 4 लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो ऑप्शन हमारा डी आएगा 4 लीटर। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, बहुत ही टिपिकल है। इसमें क्या दिया है आपको, 2 टाइप के मिक्सचर्स दिए हुए हैं मिल्क और वाटर के, वेसल ए और बी में। पहले वेसल में दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 और दूसरे में दिया है 6:1 मिल्क और वाटर का रेशियो। अब कह रहा है कि अब
ये ऑलरेडी रेशियो में है मिल्क और वाटर के, दो अलग वेसल्स में। अब ये कह रहा है इन दो वेसल्स में एक को हम किस रेशियो में ऐड कर दें फ्रॉम ए टू बी, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी to form a new mixture in which milk to water is the milk to water ratio is 1:1। देखिए पहले वेसल में मिल्क वाटर रेशियो 3:5 दिया है, दूसरे वेसल में 6:1 दिया है, और कह रहा है मिक्सचर का हमारा 1:1 बनना चाहिए। अब वो कह रहा है कि इन वेसल्स ए और बी में जो मिक्सचर की क्वांटिटीज हैं उनको किस रेशियो में हम ऐड करें। तो देखिए इसको आपको करना क्या है, हम सभी के रेशियोज को सम कर देंगे। जैसे पहला 3:5 है मिल्क का रेशियो, मिल्क और वाटर, तो 3 + 5 8 होता है, इसमें 6 + 1 7 आएगा, 1 + 1 2। तो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है, पहले हम 8 7 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमें क्या मिल जाएगा, जो एलसीएम वैल्यू आ रही है हमारी 56 आ रही, तो उससे क्या आ रहा है हमारा कि मिक्सचर की टोटल मिक्सचर कितना है हमारा, मतलब मिक्सचर हमारा 56 लीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो एलिगेशन मिल्क वाले पोर्शन में लगाएंगे या सिर्फ वाटर में लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखें, दोनों में आप नहीं लगा सकते। तो अब ए वेसल में अगर हम देखें मिल्क कितना आएगा, मिल्क देखिए टोटल मिक्सचर हमें मिल गया, तीनों के रेशियोज को सम लेके उन सब का एलसीएम लेके जो एलसीएम हमारा आया वो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी आ गई 56 लीटर। अब हम यहाँ से या तो मिल्क पे एलिगेशन लगाएं या वाटर पे, हम मिल्क पे लगा रहे हैं। तो ए में मिल्क कितना है 3:5 था ना, मतलब 3 पोर्शन इसका मिल्क का था, 3/5 + 3 3/8 × 56, ये आ रहा है 21 लीटर्स। तो ए में आपका मिल्क की क्वांटिटी है 21 लीटर्स। वैसे ही बी में मिल्क की क्वांटिटी आएगी 6/7, क्योंकि 6:1 था मिल्क इज टू वाटर का रेशियो। तो सिर्फ मिल्क का अगर मैं निकालूं तो 6/6 + 1 6/7 × 56 टोटल क्वांटिटी है वो 48 लीटर आ रहा है। तो अब मिक्सचर की बात करें तो वो कितना है 1:1, मतलब 1/2 × 56 वो 28 लीटर्स आ रहा है। तो अब हमें क्या है कि मिल्क की वैल्यूज मिल गई, मिल्क की क्वांटिटीज हमें वेसल ए में भी मिल गई लीटर्स में, बी में भी और मिक्सचर में भी। तो अब क्या करेंगे, अब हम सीधे इस पर एलिगेशन लगाएंगे, 28 - 1 7 आता है और 48 - 28 20 आता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, दोनों वेसल्स में जो मिक्सचर्स थे उनको हम किस रेशियो में ऐड करेंगे ताकि हमें मिक्सचर की ये वैल्यू मिले। तो वो आ रहा है 20:7। लेकिन इस क्वेश्चन में टिपिकल चीज़ क्या थी, इसमें हमें रेशियोज की टर्म में दिया हुआ था मिक्सचर्स, तो हमें उसको इस टाइप से सॉल्व करना था। तो ये एक अच्छी सी प्रॉब्लम थी, एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन थी। मतलब अगर सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आया ना मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में, तो इसी टाइप का आ सकता है, मतलब जिसको आप सबसे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये एक, इसको मैं स्टार मार्क करूँगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कीजिए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। और ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस से इसी टाइप के आएंगे, मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली सेम आएंगे, बट इसी टाइप के आएंगे। वैसे ये अलॉय पे एक प्रॉब्लम है जिसमें रेशियोज दिया है, जो मैंने अभी सॉल्व करा है मिल्क और वाटर वाला, इसमें अलॉय का दे दिया है जिंक और कॉपर का। तो अब बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो द रेशियो ऑफ दीज टू अलॉयज इन द न्यू अलॉय विल बी। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। सिमिलरली ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे। होप आप लोगों को ये सब समझ आया हो। हमने इसमें बहुत ही टिपिकल टाइप की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस किए हैं, और इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। एलिगेशन में खासकर, मिक्सचर में तो वही याद रखना है कि अगर आप मिक्सचर से कोई क्वांटिटी निकाल रहे हो तो उस पर मिक्सचर में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर किसी मिक्सचर में आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो
तो उससे जो दूसरा एलिमेंट है, चाहे वो शुगर हो, मिल्क हो, उसकी क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस में तो आपको ये ध्यान रखना है। और एलिगेशंस में आपको सिंपल ये याद रखना है कि किन क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। अगर प्राइस कंजप्शन का पूछा हुआ है तो आप एलिगेशन प्राइस पे लगाओगे और रेशो आपको कंजप्शन का मिला है। अगर टाइम स्पीड वाली प्रॉब्लम दी है, टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है, तो एलिगेशन आप स्पीड पे लगाओगे, रेशो आपको टाइम का मिलेगा। वैसे ही टाइम और एफिशिएंसी वाला सवाल है तो आप एलिगेशन टाइम पे लगाओगे और एफिशिएंसी का आपको रेशो मिलेगा। और वैसे ही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इक्वल टू, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल दिया है तो आपको एलिगेशन रेट पे लगाना है, रेशो आपको प्रिंसिपल का मिलेगा। वैसे ही प्रॉफिट लॉस वाला सवाल दिया है तो प्रॉफिट परसेंट पे आप एलिगेशन लगाओगे, आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा। सो इसी के साथ आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं।